नमस्कार। आज हम कला एवं संस्कृति विभाग, वन विभाग और राजस्थान संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने घर घर औषधि योजना हाल ही में लागू की है। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है वो लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, व्याधि क्षमता को मजबूत करना, इन सब बातों को लेकर हम आगे चर्चा करेंगे। हमारे मध्य आज देश के परम विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर बनवारी लाल गौड़ साहब हैं। ये पूरा देश जानता है उनको। कुछ रोचक बातें हैं जो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रोफेसर गौड़ एक ऐसे विद्वान हैं जिनका आयुर्वेद में, संस्कृत में और हिंदी में, इन तीनों भाषाओं में बराबर दखल है। जब मैं दखल की बात करता हूँ तो तीनों में ही निष्णात हैं, परम ज्ञानी जिसको मैं कह सकता हूँ अगर मैं, और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपको देश के तमाम जितने भी देश विदेश के पुरस्कार हैं, आधी दुनिया घूम चुके हैं आप, लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स। आप को इस देश के जितने महत्वपूर्ण सम्मान हैं मिल चुके हैं। संस्कृत में राष्ट्रपति महोदय ने आपको सम्मानित किया संस्कृत भाषा के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने संस्कृत भाषा में आपकी पुस्तकों को सम्मानित किया, आपको सम्मानित किया। हिंदी में सम्मान मिला। आयुर्वेद के बहुत से सम्मान आपके पास हैं। बृहस्पति देव त्रिगुणा पुरस्कार, वैद्यनाथ का पंडित राम नारायण शर्मा पुरस्कार, ये बहुत भारी पुरस्कार हैं इस देश के, जिनमें दो का मैं नाम ले रहा हूँ। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आचार्य श्रेष्ठ ने चरक संहिता पर पहली बार एक ऐसी टीका लिखी जिसने पूरी दुनिया में इस संहिता को एक्सेसिबल किया। मेरी स्वयं की रुचि है। चरक संहिता के लगभग 20 अलग अलग अनुवाद कहिए, टीकाएं कहिए, जो भी कहिए, मैंने पढ़ा है। लेकिन आचार्य श्रेष्ठ ने जो चरक संहिता का अनुवाद लिखा और उसमें आचार्य चक्रपाणि की टीका को हिंदी में भावानुवाद नहीं, एक वास्तविक खरे सोने जैसा अनुवाद किया। बहुत लंबा समय न लेकर मैं आचार्य श्रेष्ठ आपका सादर स्वागत करता हूँ। जैसा मैंने निवेदन किया, घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। लोगों के कल्याण के संदर्भ में एक ऐसी योजना है जो एक तरफ लोगों के चेहरे पर स्वास्थ्य की मुस्कान लाएगी और दूसरी तरफ धरती के चेहरे पर हरियाली की मुस्कान लाएगी। आप इस योजना को किस रूप में देखते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, भारतीय संस्कृति में प्रारंभ से ही आयुर्वेद के प्रति लोगों का अत्यधिक झुकाव रहा है। और आप रसोई घर से लेकर के और रास्ते, जंगल, जितने भी स्थान हैं, सब पर आप देखेंगे तो वनस्पतियों का जो स्वरूप है और उस स्थान के जो रहने वाले लोग हैं उनका उनसे गहरा लगाव और परिचय रहा है। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, जंगल कम हुए हैं, वनस्पतियां कम हुई हैं, यांत्रिक प्रक्रियाएं अधिक बढ़ गई हैं,
इसलिए हमारी जो महत्वपूर्ण औषधियाँ हैं उनकी कमी भी होती जा रही है। और ये एक बहुत ही श्रेष्ठ निर्णय, राजस्थान सरकार की जितनी प्रशंसा इस दृष्टि से की जाए वो कम नहीं है कि ऐसी औषधियाँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही उपयोगी हैं, स्वास्थ्य का संरक्षण और रोग का निवारण दोनों प्रक्रियाएं करने में सक्षम जिन औषधियों की योजना, जिसको हम कहते हैं घर घर वो औषधियाँ लगाने की योजना की है, उत्कृष्ट योजना है। कारण ये भी है इसका कि ये जिन औषधियों को आपने ग्रहण किया है आसानी से लग जाएंगी और इनका परिचय लगभग लोगों को परंपरागत रूप से रहा है और परम उपयोगी हैं। ऐसा भी नहीं है कि इनको केवल औषधि के रूप में करें, क्योंकि औषधियाँ अनेक प्रकार की हैं। दिव्यौषधियों से लेकर के साधारण औषधियों तक की ये स्थिति है कि जिनको निष्णात वैद्य काम में ले सकते हैं ऐसी औषधियाँ भी हैं। औषधियों को योग रूप में प्रयुक्त करने की जो प्रक्रिया है वैद्य लोग संपन्न कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी औषधियाँ ऐसी हैं कि जो गांव के बुजुर्ग लोग या घर की बड़ी बूढ़ी दादी नानियाँ हमारे यहाँ जानती आई हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ें जिनका किसी भी प्रकार से, जिसको आजकल की भाषा में साइड इफ़ेक्ट्स, इनका केवल प्रभाव होता है, अफेक्ट होता है, हानिकारक प्रभाव नहीं होता, तो ऐसी औषधियों को लगाने के लिए जो योजना बनाई है राजस्थान सरकार को मैं व्यक्ति से और मैं कहता हूँ पूरा आयुर्वेद जगत इनका आभार प्रकट करना चाहिए इस बात के लिए कि श्रेष्ठ औषधियों के घर घर पहुंचाने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं और बड़े उत्साह से लोग इसको करेंगे। कारण है इसका कि जिन औषधियों को लिया है, जब आप चर्चा करेंगे तो ये बातें आएंगी, वो पूज्य भी हैं, हमारे लिए श्रेष्ठतम हैं। इसलिए ये बहुत बढ़िया योजना है सरकार की। और मेरे ख्याल से मैं ये कहता हूँ कि हर व्यक्ति जितना आपने सोच रखा है उससे अधिक लोग इसके प्रति आकर्षित होकर के इसको अपनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर बात आपने कही आचार्य श्रेष्ठ, क्योंकि आप वाइस चांसलर भी रहे हैं SR राधाकृष्णन विश्वविद्यालय के और राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में भी आप रहे। जब हम आम आदमी के स्वास्थ्य की, एक स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा को देखते हैं तो लोक परंपरा में ज्ञान, जिसको आपने अभी बात किया, आयुर्वेद की संहिताओं का जो ज्ञान है जिसका आपने अभी जिक्र किया, और आधुनिक विज्ञान, जो ज्ञान की ये त्रिवेणी है, संहिताएं, साइंस और अनुभव, परंपरागत अनुभव भी और आज की पीढ़ी का अनुभव भी, उस सब का आपको ज्ञान है। एक सूत्र बड़ा सुंदर आता है, आचार्य चरक ने अपनी संहिता में लिखा है कि प्रशस्त औषधियों को स्वयं धारण करना चाहिए, औषधि ही प्रशस्ता धारयेत। बहुत ही सुंदर सूत्र है। तो आम आदमी ये सोचता है कि मैं इन औषधियों का क्या करूंगा, आपने उत्तर उसका दिया है, लेकिन थोड़ा इस दिशा में प्रकाश, इस विषय में, इस दिशा में अगर आप प्रकाश डालें। आपने कहा कि लोग इनको लेने के लिए आगे आएंगे, दौड़ेंगे, तो इस पर थोड़ा मैं निवेदन करूंगा कि लोगों का उत्साह वर्धन एक उस तर्क के रूप में प्रदान करें जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में मददगार होगा। आचार्य का जो कहने का तात्पर्य है कि श्रेष्ठ औषधि को धारण करें, और धारण करने का तात्पर्य यह है जो चीज़ जिस प्रकार की होती है उस स्वरूप में धारण करना है। जैसे आपको पानी लेना है तो पानी गिलास में लेंगे, आपको लड्डू लेना है आप किसी पात्र में या हाथ में लेंगे, आपको और किसी चीज़ को किसी भी प्रकार से करना है तो धारण करने का तात्पर्य ये है औषधि का जो जिस प्रकार का स्वरूप है उस स्वरूप के अनुसार उसको धारण करिए। और धारण का मतलब उसको आप सुलभ बनाइए अपने लिए भी और परिकर के लिए भी। आप जिस किसी का भी कल्याण चाहते हैं उनके लिए भी वो उपलब्ध हो, ये भी धारण करने की सीमा में है। इसके बाद उसको किस प्रकार से प्रयोग किया जाए। देखिए, औषधियों को प्रयोग करने के अनेक तरीके हैं और उन प्रक्रियाओं में सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ तो व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है
कि लेने वाला व्यक्ति किस तरह की औषधि ले सकता है। बड़ा ध्यान रखा है आचार्यों ने इस बात का। ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति को दे दी वो गोली नहीं ले सकता। वो कहता है कि मुझे जो है आप आधा गिलास क्या 1 गिलास कड़वा क्वाथ पिला दीजिए, मैं पी जाऊंगा, गोली नहीं ले सकता। कुछ लोग कहते हैं मैं काढ़ा नहीं पी सकता, मैं गोली ले सकता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि ये आप इसको दूसरे स्वरूप में चूर्ण में दे देंगे तो मैं ले लूँगा। तो तात्पर्य ये है कि आचार्यों ने इस बात का ध्यान रखा है कि कौन सी औषधि के कौन से ये इसको कल्पना बोलते हैं, इसका करने से ज़्यादा लाभ होगा। अब उसमें ये भी नहीं है कि व्यक्ति को पसंद नहीं है तो उसके अनुसार ही उसको कर दें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि उनको निर्माण करने की प्रक्रिया औषधि पर भी निर्भर रहती है। जैसे मैं एक साधारण सी बात करता हूँ, पुदीना है। अब पुदीना का काढ़ा बनाने के बजाय पुदीना की चटनी आप देंगे, जिसको हम कल्क बोलते हैं, तो वो द्रव्य के अनुसार जो है उसका स्वरूप है, उसका स्वरस भी दे सकते हैं। तो व्यक्ति को जिस चीज़ की रुचि होगी उसके साथ साथ ये भी देखना है कि औषधि जो है वो किस प्रकार, क्योंकि ये एक बड़ा आपने जो बात बताया ना वैज्ञानिक स्वरूप है प्राचीन आचार्यों का भी। उनको इस बात का पता है कि किसी औषधि का काढ़ा बनाने पर कितने तत्व पानी के माध्यम से घुल करके आ सकते हैं, कितने तत्व बिना घुले रह जाते हैं, जिनकी हमको आवश्यकता है या नहीं एक अलग बात है। दूसरी, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिसका आधुनिक विज्ञान आप जो कह रहे हैं कि इस तरह की है, ये प्राचीन विज्ञान में सब बातें थी, सूत्र रूप में भी थी, प्रयोग में भी थी। परिस्थितियों के साथ, युग के साथ साथ इनके स्वरूप में परिवर्तन आता रहता है। अब कुछ द्रव्यों में रहने वाले तत्व इस तरह के हैं कि वो आसव या मद्य की प्रक्रिया उसी में निकल के आते हैं, जिसको आजकल कहते हैं कि अल्कोहल के अंदर उनका वो निश्चरण, तो उसके लिए आचार्यों ने आसव बनाए। तो कुछ स्वरस हैं, कुछ कल्क हैं, क्वाथ है, तो किसी का फांट है, किसी द्रव्य का। तो ये औषधियों को धारण करने का मतलब यही है कि उन औषधियों को जैसी जिस रूप में है उनको उगाइए, ये भी धारण करना है। उनकी उपलब्धता किस प्रकार से आपको बड़ी आसानी से हो सकती है, ये धारण करना है। तो उसका संरक्षण कैसे करना है आपको, ये भी था। ऐसा नहीं है लगा दिया और कर दिया। आप देखिए, आप तुलसी का नाम लेंगे, तुलसी आप लगा रहे हैं जी। तुलसी इतनी पूज्य स्वरूप में है हमारे कि आपने किसी व्यक्ति के घर में, परिवार में तुलसी लगा दी, तो तुलसी को लगाने के लिए उनको वो स्थान पवित्र रूप में रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब तुलसी की तरफ जाते समय जूते खोल देते हैं, कितनी श्रद्धा है उसके प्रति, ये धारण करना है। उसको जो उसके पत्ते तोड़ने, बिना स्नान किए पत्ते नहीं तोड़ने, ये धारण करना है। उनको किस तरह से ग्रहण करना, रविवार को नहीं लेना, हर चीज़ का महत्व है। आप अलग अलग चीज़ों का केवल धार्मिक महत्व नहीं है, बल्कि धार्मिक महत्व को हमने इन चीज़ों के साथ जोड़ दिया है, आपके स्वास्थ्य के साथ। धर्म तो है ही है। बहुत सुंदर बात आपने कही आचार्य श्रेष्ठ, कि धारण करने से तात्पर्य है कि हम उसका संरक्षण करें, उसका रोपण करें, रखरखाव करें, एक औषधि को वो सम्मान दें जिसकी वो अधिकारी है, ताकि संकट के समय वो आपकी जान बचा सके। जो घर घर औषधि योजना में तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, ये 4 महत्वपूर्ण पौधे, जैसा आपने बहुत विस्तार से चर्चा किया कि इनके पक्ष में वैज्ञानिक प्रमाण भी हैं, इनके पक्ष में 5 से 10 हज़ार साल पुराना प्रमाण संहिताओं में भी उपलब्ध है, इनके पक्ष में हमारे देश के 5-6 लाख वैद्यों का अनुभवजन्य ज्ञान भी है, और साथ में पीढ़ियों का एक लंबा ज्ञान है। ये बहुत बड़ा विषय है, और चिकित्सा तो आपका विषय है और आयुर्वेद विभाग उसमें निरंतर लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा में, जिसे आज व्याधि क्षमत्व की बात की जा रही है, इम्यूनिटी की बात की जा रही है, उनमें इन औषधियों का योगदान आम आदमी की ज़िंदगी में कैसे हो सकता है, ये एक बहुत अहम प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति जानना चाहेगा। इसमें मैं आपसे प्रकाश डालने के लिए निवेदन करूँगा। मैं पुनः राजस्थान सरकार का आभार प्रकट करना चाहूँगा
कि औषधियों के प्रयोग की दृष्टि से हमको वो 40 वर्ष पीछे वाली स्थिति में ले गए हैं। 40 वर्ष पीछे वाली स्थिति का तात्पर्य विकास से नहीं है, बस कि जिस श्रेष्ठ रूप में औषधियों का प्रयोग वहाँ होता था, प्रदूषण रहित स्वरूप में, ऐसा आप उनको उपलब्धि का एक तरीका बता रहे हैं। मैं आपको एक इस माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कालमेघ का नाम लिया जी, और संहिताओं में किरात तिक्त के नाम से एक द्रव्य है चिरायता, ये उसका प्रतिनिधि द्रव्य है। जी, चिरायता का नाम से ही तिक्त का मतलब एकदम कड़वा, और किरात है, किरात देश हिमालय के क्षेत्र का जो किरात देश है वहाँ, इसका मतलब ये 1200-1300 मीटर की ऊंचाई वाले जो स्थान हैं वहीं पर उत्पन्न होता है श्रेष्ठतम चिरायता। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि वहाँ जो उपलब्ध होने वाली चीज़ है वो दिव्य है, उत्कृष्ट है, लेकिन अनेक स्थल ऐसे भी हैं जहाँ उनके प्रतिनिधि द्रव्य उनके कार्य को संपन्न करते हो, और कालमेघ उनमें से एक है। आप तो मैं इस बात, मुझे बड़ी प्रसन्नता है इस बात की कि आप वन विभाग में एक उच्चतम पद पर रहने वाले श्रेष्ठ अधिकारी हैं, और हमको आप पर गौरव इसलिए है कि आप आयुर्वेद को भी एक आयुर्वेदाचार्य की तरह बहुत श्रेष्ठ तरीके से जानते हैं। एक जो वेदों में भी वनस्पतियों का जो स्वरूप का निर्देश किया गया है और जिस प्रकार से प्रशंसा की गई है, वनानाम पति वनस्पति करके भी जिस बात को का, तो आप उसका संरक्षण करने वाले हैं, सर्वोत्कृष्ट वो है। लेकिन उसको करने के साथ साथ आप केवल उनको संरक्षणकर्ता उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की दृष्टि से ही नहीं है, बल्कि उनकी उपयोगिता, श्रेष्ठता और उनका किस प्रकार से हम प्रयोग किया जा सकते हैं, ये आप आयुर्वेद की दृष्टि से जानते हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। तो वो जो चिरायता है, जिसको देश भाषा में चिरायता बोलते हैं, उपलब्ध होता है सब जगह, और आप भी जानते हैं इस बात को कि पूरे विश्व में लगभग 180 प्रकार का ये चिरायते की तरह के जी, न्यूनाधिक रूप से गुण रखने वाले उपलब्ध हैं। उनमें कालमेघ एक है, और ये एक बहुत अच्छी बात है। आप जैसे जो वन के अधिकारियों को भी इस बात के लिए बार बार धन्यवाद है कि आपने इस बात को इस रूप में समझा कि कालमेघ आप घर में उगा सकते हैं आसानी से। ये अच्छी बात है। अब तक ऐसी परंपरा नहीं है कि कालमेघ को लोग घर में उगाने जैसी स्थिति में रहे हों। ये एक प्रकार से तकनीक है जो आप दे रहे हैं, ज्ञान है जिसको आप बता रहे हैं कि आप ये भी कर सकते हो। नहीं तो चिरायता या कालमेघ जो बाज़ार में जिस रूप में जहाँ उपलब्ध होता है, जिस प्रक्रिया से हमको उपलब्ध होता है वो हो रहा है, उसको आप अधिकार दे रहे हैं हर व्यक्ति को, आप स्वयं उगाइए, करिए। और मैं 40 साल पहले वाली जो बात मैंने कही उसका कारण है एक, आज के 40 वर्ष पहले ऋतुओं का, इससे आयुर्वेद की चिकित्सा में सबसे ज़्यादा जो महत्व है हमारे, हालांकि एक दूष्य, देश, बल, काल, व्यक्ति की अग्नि, बहुत से ऐसे फैक्टर्स जिनको आप कह सकते हैं, भाव तत्व जो है वो हैं जिनको देख करके औषधियों का प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने एक औषधि दी और हजारों आदमियों को कह दिया कि आप इस रूप में ले लें। उसके लिए वो हजारों के लिए, लाखों के लिए लाभदायक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर आपको करना पड़ेगा। अब उस उपलब्धता के बारे में जो मैंने बात बताई 40 साल पहले वाली, आज के 40 वर्ष पहले मुझे याद है इस बात का, और बहुत से जो मेरी उम्र के लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति भी इस बात को, वर्षा जाने के बाद जो ही शरद ऋतु आती थी, आश्विन और कार्तिक का महीना आता, तो कहते थे कुटकी चिरायता ले लेते हैं बिना किसी बीमारी के, स्वस्थ रहने के लिए, ताकि हमें आगे आने वाले समय में, अभी जो पित्त का संचय हुआ है इसमें वर्षा ऋतु में, उस पित्त के संचय को दूर करने में कुटकी और चिरायता बहुत अच्छी चीज़ है। ये सामान्य व्यक्ति जानता था, आज कम जानते हैं लोग। अब आपकी इस योजना के माध्यम से वापस इस बात को नवीन पीढ़ी भी जानने लग जाएगी कि ये जो कालमेघ और तुलसी या गिलोय और अश्वगंधा जैसी चीज़ें हैं,
ये तो शुरू में आप 4 लाए हैं, मैं तो आशा करता हूँ आप 40 और 400 भी ले आएंगे और लोग उसका लाभ उठाएंगे। आज ये परिस्थिति हो गई है कि जंगलों में भी वो चीज़ें जो हमको उपलब्ध हो जाती थी आसानी से, वो नहीं हो रही हैं। अनेक कारण हैं, उन कारणों की ओर जाने की बात नहीं, हम तो परिणाम की ओर जा रहे हैं कि हमको प्राप्त नहीं होती, और हमारा हथियार, ये उपकरण ही हमारा ढीला है। वैद्य जो है वो चिकित्सा करने के लिए सबसे ज़्यादा आश्रित किस पर रहता है? औषधि पर। और औषधि आपको श्रेष्ठ होगी तो प्रशस्ता औषधि धारियत का मतलब है ये भी उसके गुणों में भी श्रेष्ठता होनी चाहिए। और गुणों में श्रेष्ठता कब होगी? जिस गिलोय की आप बात कर रहे हैं वो गिलोय यदि राजपथ के किसी पेड़ पर लगी हुई है, और आप ये मानते हैं कि हर व्यक्ति, हम लोग भी मानते हैं इसको, कि नीम पर यदि चढ़ी हुई गिलोय होती है तो और भी ज़्यादा गुणकारी होती है। अब नीम पर आपको जो ला करके देने वाला व्यक्ति है, हर जगह नीम पर चढ़ी हुई हो ज़रूरी नहीं है, कहाँ से लाया क्या करेगा, लेकिन जो ला रहा है वो बढ़िया है, अच्छी है। लेकिन इसमें इस तरह के तत्व और इस तरह की प्रक्रियाएं भी काम में करती हैं जो आज के हजारों वर्ष पहले चरक सुश्रुत के जैसे आचार्यों ने कही है कि किस किस स्थान पर लगी हुई औषधि आपको नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल उचित। औषधि लगी हुई है आपके, मान लीजिए राज मार्ग है जहाँ हजारों गाड़ियाँ रोज निकल रही हैं इस यांत्रिक युग में, और वहाँ किसी पेड़ पर गिलोय लगी हुई है, वो आपको हानि भी कर सकती है। बहुत श्रेष्ठ बात आपने कही है आचार्य श्रेष्ठ। यहाँ पर एक बात है कि कंप्लीट कंकॉर्डेंस दिख रहा है, कंप्लीट कोहेरेंस दिख रहा है संहिताओं में, जहाँ पर स्मशान से नहीं लेना है, राजमार्ग के किनारे से नहीं लेना है, अपवित्र स्थान से नहीं लेना है, प्रदूषित स्थान से नहीं लेना है औषधियों को। अगर आप घर में स्वयं उगाते हैं तो औषधियों की गुणवत्ता भी दुरुस्त रहेगी, और उसके साथ उसमें ऐसे द्रव्य नहीं आएंगे जो आज वाहनों के धुएं में या प्रदूषण के कारण शोषित होते हैं। मॉडर्न साइंस में बहुत सारे अध्ययन हैं जो ये बताते हैं कि इस तरह की औषधियाँ जो राजमार्ग के किनारे हैं, लाखों वाहन जहाँ से गुजर रहे हैं, उनमें तमाम तरह के उत्सर्जित पदार्थ अंदर उन पौधों के अंदर आ जाते हैं। तो ये एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई है। आपने एक बात जो गिलोय के लिए कहा, मैं उगाने के लिए सबसे यहाँ आग्रह करूँगा कि अगर आपके घर में नीम का वृक्ष नहीं है, फिर भी आप नीम गिलोय के लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे बढ़िया तरीका यह है कि जिसमें भी आप उसको चढ़ा सकते हैं, गिलोय की लता को आप रोपण कर दीजिए नीचे धरती में। अगर आपके पास फ्लैट में है आप, तो कोई बड़ा सा गमला ले लीजिए, उसमें रोपण कीजिए, और फिर नीम की खल जिसको कहते हैं या नीम की खाद जिसको कहते हैं, उसको आवृत्तिक रूप से समय समय पर 2 महीने में, 3 महीने में, जब भी जैसा समय हो, 2-3 महीने में थोड़ी सी 1-1.5 मुट्ठी आप वो नीम की खल या खाद डालते रहें, तो काफ़ी कुछ गुण जो शोध से उभर के आता है, काफ़ी कुछ गुण आपको उसी तरह के मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, जैसा आचार्य श्रेष्ठ प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी ने कहा, औषधियों का स्वयं में पवित्र होना जरूरी है। औषधियों का पवित्र होने से सीधा सा तात्पर्य है कि प्रदूषित वातावरण में ना उगी हों। तो घर में अगर आप उगाते हैं, बढ़िया आपको औषधि मिलेगी। आचार्य श्रेष्ठ, इस बात को आगे बढ़ाते हैं, इन औषधियों के व्याधि क्षमत्व बढ़ाने में किस रूप में आप योगदान देखते हैं? आयुर्वेद जो है वो वात, पित्त और कफ, इन 3 दोषों को महत्व देता है, और 3 दोषों से इनके प्राकृत अवस्था में रहते हैं, अपने अपने गुणों को ये सही ढंग से करते हैं तो शरीर को धारित करते हैं। जैसे कोई किसी मकान को स्तंभ धारित करते हैं, ऐसे ये तीनों दोष अपने प्राकृत स्वरूप में रहते हुए शरीर को स्वस्थ रखते हैं। लेकिन जो हम आहार और विहार करते हैं, रहन सहन, खान पान, बहुत सी चीज़ें हैं वो करते हैं, या प्रकृति काल का स्वभाव है, उसके अनुसार होने वाले परिवर्तन हमारे शरीर को भी अंदर के इन 3 दोषों को प्रभावित करता है। अब ये 3 दोष अलग अलग समय पर प्रभावित
और प्रकोपित होते हैं। उस प्रकोप को ध्यान में रख, पहले तो देखिए सब लोगों को पता था, अब भी वैद्यों को पता है, और जो आपने ये उगाने की प्रक्रिया घर घर वाली बताई है और जिसमें प्रशस्त स्वरूप रहेगा, श्रेष्ठ स्वरूप रहेगा, अपनी लगाई हुई चीज़ सबको प्यारी है। बिल्कुल सही है। वो संरक्षण भी करेंगे, प्रदूषण भी नहीं होने देंगे, ध्यान भी रखेंगे और उसके गुणों की ओर भी ध्यान देंगे। यद्यपि ये चारों चीज़ भी किसी रोग को ठीक करने की दृष्टि से किसी भी ऋतु में लिए जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, स्वस्थ व्यक्ति के द्वारा लिए जा सकते हैं, लंबे समय तक लिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ न कुछ काल को और व्यक्ति की प्रकृति को देख करके इनमें कोई न कोई चीज़ जोड़नी पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने फरमाया है। क्यों? ये हम वैसे भी जानते हैं, हमारा शरीर, आप भी जानते हैं, वो एक बहुत बढ़िया सूत्र अभी 2-3 दिन पहले आपने चर्चा में भी कही है, जो डाला था, यद यद आहार जातम तू क्षीण प्रार्थयते नर। बहुत ही सुंदर सूत्र। आचार्य ने इतनी श्रेष्ठ बात कही है कि आपको शरीर को जिस प्रकार की आवश्यकता है वो आपका शरीर कह देगा आपको कि मुझे ये चाहिए। अब उसमें दो तरह की बात है, एक तो स्वसंवेद्य लक्षण है कि आपको अपने आप अनुभव हो, और एक पर संवेद्य दूसरा बताएगा। दोनों बातें, दोनों महत्वपूर्ण हैं। अब आपको प्यास लगी है तो आपका पड़ोसी कभी भी आकर के आपको नहीं कहेगा कि भाई साहब आपको प्यास लगी है, आप पानी पी लीजिए। अब प्यास लगने का तात्पर्य क्या है? आपको उस शरीर में उस तत्व की कमी हो रही है, उसकी आवश्यकता की अनुभूति आप ले लीजिए। ऐसे बहुत सी चीज़ों का आपको स्वयं को इच्छा होती है, अभिलाषा होती है कि ये ले लें, और वो लेने पर आपको तृप्ति हो जाती है। एक बात तो ये है। दूसरा जो परसंवेद्य लक्षण है, वो कई ऐसे लक्षण होते हैं आपको नहीं पता चलता, वो चिकित्सक को या विशेषज्ञ को या प्रयोगशाला के अंदर टेस्ट कराने से वो पता चलता है कि आपकी ये चीज़ विकृत है। अब विकृत है तो क्या लेना है? इसको ठीक करने के लिए ये लेना है। तो उसके लिए इन औषधियों का प्रयोग जो करने की बात है, ये तीनों ही, मैं तो ये कहता हूँ बहुत एक सोचा समझा सरकार जो है, सरकार के अधिकारी जिन्होंने, आप जैसे लोगों ने उनको अपनी ओर से परामर्श दिया या जिन विशेषज्ञों से परामर्श लिया, तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, ये केवल संयोग नहीं हो सकता कि आपने इन चार चीज़ों को ही, वो यदृच्छा बोलते हैं हम इसको संस्कृत में, कि मन में आई जो चार चीज़, 50 चीज़ पड़ी हैं, चार उठा लिए हाथ में आगे रख दी। ये बड़ा सोचा समझा प्रयोग है। आसानी से घर में लग सकती हैं, आसानी से संरक्षण हो सकता है, प्रशस्त रूप में इसका आप गुणों को प्राप्त कर सकते हैं, इनका बिना हानि के आप प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए आपने वात, पित्त और कफ तीनों की पूर्ति कर दी है। कालमेघ यदि लेओगे तो शरीर में बढ़े हुए पित्त की जो विकृति कारक स्थिति है उसको ठीक करेगा। एक बात और बीच में कहना चाहूँगा, आयुर्वेद की इन औषधियों में एक विशेष बात और है। जैसे मैं, बहुत सी प्रक्रियाएं चल रही हैं, आपके किसी के शरीर में शुगर बढ़ गई, आजकल बहुत ये मधुमेह की बहुत ज़्यादा काफ़ी बड़ी समस्या है भारतवर्ष में भी, विश्व में भी। और उसके लिए व्यक्ति औषधियाँ जो भी लेते हैं, जिस पद्धति की भी लेते हैं, वो क्या करती हैं? बढ़े हुए स्वरूप को कम करती हैं। और कम जब करने लगती है तो उनको इस चीज़ का मैं तो एक देसी भाषा में उसका प्रयोग, होश नहीं रहता है कि कहाँ तक नीचे ले जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन आयुर्वेद की औषधियों को होश रहता है। वो आपको, जिसको आप थ्रेशोल्ड कह सकते हैं, देहली का न्याय कह सकते हैं, कि आपके दरवाजे की देहली तक वो उसको लाएंगे। उसके बाद आप लेते रहो, नीचे नहीं ले जाएगी। आपने कालमेघ का प्रयोग किया, जितना विकृत पित्त है उसको दूर कर देगा। श्रेष्ठ बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात भी। उसके बाद भी आप ले रहे हैं तो ऐसा थोड़ी आपके पित्त को समाप्त कर देगा, बिल्कुल नहीं करेगा। वो उसको बढ़िया से बढ़िया बनाता रहेगा। जैसे किस तरह से, जैसे आप स्वच्छ पानी को बनाए रखने के लिए जो प्राकृतिक उपाय अपनाते हैं, वो उपाय करता रहेगा।
आपने पानी को ढका है, छाना है, आसपास कोई कुएं के या किसी उसके पेड़ झाड़ियाँ ऐसी नहीं है, तो इस तरह की विकृति कारक भाव जब जब जैसे जैसे आएंगे कालमेघ उनको हटाता जाएगा। कालमेघ से आपने पित्त को दूर कर दिया। सबसे ज़्यादा बदमाश हम मानते हैं शरीर में वात दोष को। बिल्कुल बहुत ही कठिन परिस्थितियों में ला खड़ा हाँ, करता है। वो उन दोनों को और बहकाता है, पित्त और कफ को और बहकाता है, उसको और ले जाता है। जिस प्रकार से बादलों को हवा ले जा करके जहाँ बरसाना चाहती है वहाँ बरसाते हैं, वो शरीर में आचार्य ने यही उदाहरण दिया है जो बोल रहा है। मैं संस्कृत श्लोक के बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी। तो वो वहाँ बारिश कर देते हैं। उसी प्रकार से वात और वात जो है प्रकुपित होगा खुद, फिर इन पित्त और कफ को, जो ये भी अपने अपने कारणों से थोड़े बढ़े हुए होंगे, नहीं बढ़े हुए होंगे तो एक बदमाश दूसरे बदमाश को साथ लेता है, वैसे ले जाएगा और वहाँ विकृति कराएगा। तो आपने वात के लिए अश्वगंधा को लिया, पित्त के लिए आपने कालमेघ को लिया और कफ के लिए आपने लिया तुलसी को। तुलसी। तीन तो ये सीधी सादी होगी। और चौथा कौन सा है? चौथा है गिलोय, जो इन सब का एक प्रकार से औषधियों में अधिपति है, राजा है। इन चार में, चार की बात कर रहा हूं मैं, निश्चित रूप से चार की बात। क्यों? गिलोय को रसायन माना है। आयुर्वेद में रसायन की एक अलग थ्योरी है। जो आजकल आप वैक्सीन से काम कर रहे हैं, व्याधि क्षमता उत्पन्न कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। कोई इसमें इसकी समीक्षा या आलोचना या और कोई बात करने की बात नहीं है। जो चीज़ जरूरी है वो होनी चाहिए और आपका सीधा उस पर प्रभाव होता है। प्राचीन काल में ये प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने में दो प्रकार की प्रक्रियाएं काम में होती थी। एक तो पूरे शरीर को ऐसा व्यवस्थित बना दें कि वो किसी भी प्रकार की व्याधि को रोकने के लिए अंदर से हम जिसको कहते हैं, जिसको हम विकार विघात भाव बोलते हैं आयुर्वेद की भाषा में, कोई भी विकार के हेतु आएंगे उनको वो नष्ट कर देगा। आज का विज्ञान भी इस बात को मानता है पूरी तौर पर। तो आपके शरीर में, जिसको ये हम व्याधि क्षमता बोलते हैं, इम्यूनिटी बोलते हैं जी। दूसरी इम्यूनिटी होगी रोग विशेष की दृष्टि से। रोग विशेष की दृष्टि से आपने विशेष द्रव्य को लिया तो वो रोग आपको होगा नहीं, या होगा तो अल्प प्रभाव वाला होगा। वैसे ही गिलोय जो है उसमें एक विशेष गुण भी है। दो तरह के गुण हैं, एक तो सामान्य गुण है और एक विशेष गुण है। विशेष गुण तो ये है कि वो रसायन है, और रसायन में भी एक विशेष बात है, व्यवस्थापन के द्रव्य आचार्य चरक ने बताया। आचार्य चरक ने क्या किए हैं कि 500 द्रव्यों का एक समूह बनाया। द्रव्य तो कम है उसमें जी जी। पर 50 घटक बना दिए। एक एक घटक में 10-10 द्रव्य रख दिए कि ये 10 द्रव्य और काम तो करेंगे ही, लेकिन इन प्रमुख कार्यों को करेंगे। ये 50 है ऐसे। और उसके लिए बताया है, कोई ज्वर को दूर करने वाला है, कोई सिरसूल को दूर करने वाला है, कोई मूत्र की विकृति को दूर करने वाला है, कोई पुरीष की विकृति को दूर। वैसे ही एक व्यवस्थापन गण भी बनाया है। वय की स्थापना अर्थात शरीर में आयु की स्थापना करेगा। अब आयु किसी से भी पूछे, जैसे यह याति को पूछा, जी जी। किसी को भी पूछ लो कि आपको कौन सी अवस्था चाहिए, तो कोई नहीं कहेगा कि मुझे वृद्धावस्था चाहिए। बचपन के लिए फिर भी भले इसे कह दें कि हाँ बचपन वो आती है, पर वो एक सामान्य बात है, कोई नहीं चाहता। जी जी। किस उम्र को चाहते हैं कि मैं जवान बना रहा हूँ। जवान का तात्पर्य है वो ऐदीना श्याम सरदसतम, बहुत सुंदर। दीनता रहित स्वरूप में हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक सुने, 100 वर्ष तक बोले, 100 वर्ष तक देखें। ये कब होगा? जब रसायन द्रव्यों का प्रयोग करें। तो व्यवस्थापन द्रव्यों में गिलोय है, हर तरह से आपके शरीर को श्रेष्ठ रूप। एक बात और विशेष है, मैं तो इसको विचित्र द्रव्य मानता हूँ। जी। विचित्र इसलिए आसानी से उग जाएगी, बड़ी कोमल स्वभाव की है। आप जब लगते हो उगती है तो इसके जो निकलते हैं डंठल से प्रारंभ में, वो भी खाने के काम में आते हैं। खाएंगे तो वो भी बहुत स्वादिष्ट भी लगते हैं, रोग भी दूर करते हैं। दूसरी बात, ये अमृता है, खुद नहीं मरती,
तो दूसरे को कैसे मरने देगी? बहुत बड़ी बात है। आप इसको छोटे छोटे टुकड़े करके रखोगे तो ये मरेगी, सूखेगी, उसमें भी टाइम लेगी। लेकिन आपने बड़ा टुकड़ा करके डाल दिया, उग जाती है, उग जाएगी अपने आप ही उसमें से। जो आप तो जानते हैं कि जड़ निकल जाएगी और वो मरेगी नहीं ऐसे, इसलिए इसका नाम अमृता है। स्वयं अमृत के स्वरूप के समान देता। अब इसमें और इसके अतिरिक्त विचित्रता और क्या है कि ये कड़वे रस की है, कड़वी है। आयुर्वेद में रस के अनुसार गुणों को माना है, दोषों का स्वरूप भी वैसे ही स्वीकार किया है। तो सामान्यतया कड़वे रस वाले जितने भी द्रव्य हैं वो उष्ण वीर्य होते हैं। दो तरह की तासीर सब लोग भी जानते हैं कि ये गर्म है, ठंडी है। तो ये जितने भी कड़वे रस वाले द्रव्य हैं सब ठंडी तासीर के होते हैं, शीत वीर्य होते हैं। लेकिन ये जो है उष्ण होती है, गर्म होती है। अब गर्म होने के कारण, गर्म होने का मतलब है आपने काली मिर्च ली या और कोई चीज़ ली, सौंठ ली, और तो आपको जलन सी होती है। इसमें विचित्रता क्या है? दाह प्रशमनानाम श्रेष्ठम, बहुत सुंदर। दाह को, शरीर में जलन हो रही है उसको दूर करने में श्रेष्ठ है। शरीर में ज्वर हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उस गर्मी को दूर करने में सर्वश्रेष्ठ है गिलोय। तो इसका तात्पर्य ये विचित्रता है। तिक्त रस होते हुए उष्ण वीर्य, उष्ण वीर्य होते हुए भी ज्वर को ठीक करती है और दाह का प्रशमन करती है। और एक विशेष हम रस गुण, वीर्य, विपाक और प्रभाव, ये द्रव्यों को स्वीकार करते हैं आयुर्वेद की जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके अनुसार। इसका विपाक मधुर है, और विपाक मधुर होने से अपने ये व्यवस्थापन वाला कर्म जो है, रसायन वाला, ये हानि करेगी ही नहीं। आपने देखा होगा अलग आजकल ये व्हाट्सएप वाली प्रक्रिया है, जिसके जो मन में आता है वही डाल देता है। कुछ लोग का चलो गिलोय लेने से ये ऐसे नुकसान होगा, आपको रोटी खाने से भी नुकसान हो सकता है। बहुत सुंदर बात है। अति अम्बुपान से, हाँ, बहुत ज्यादा पानी पीने से नुकसान बिना सतुने से। आप ये टेढ़े मर के सो रहे हैं, उल्टा तो सिर कर रखा है और मुंह में रोटी आप डाल रहे हैं तो नुकसान करेगी। लेकिन ये गिलोय तो अनजान व्यक्ति भी लेगा तो भी नुकसान नहीं करेगी, अनजान भी लेगा तो। हाँ, जान करके यदि लोगे तो ज़्यादा फायदा करेगी, और भी ज़्यादा। और जानने का मतलब ये है सबको पता हो जाता। रोज़ खाना खाने वाला व्यक्ति किसी वैद्य, डॉक्टर या डाइटिशियन को पूछ करके नहीं खाता कि आज मेरे दाल बनी है, आज कढ़ी बनी है, आज दही है, कितना लें। उसका शरीर अपने आप कह देता है, उसको एकदम नाप तोल करके रखा हुआ है। 3 रोटी खानी है, उसके बाद आप उसको आधी और लेनी है, तो अंदर से ऐसा नपातुला जवाब आता है, आधी रोटी और दे दो। अरे भाई, तुमको कैसे पता चला? पता चला सुबह शाम यही काम करते हैं। तो जब आप गिलोय को सुबह शाम इन परंपरागत रूप में जैसे काम में लेते थे लोग, ऐसे ही फिर लेने लग जाएंगे, कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ होगा। इसलिए ये श्रेष्ठ रसायन। तो आपने चारों द्रव्य, चारों ही अमृत स्वरूप और आयुर्वेद के लिए श्रेष्ठतम ग्रहित किए हैं। मैं तो फिर कहता हूँ ये अनजाने में नहीं है, ये विशेषज्ञता है। जिन लोगों ने भी इनको किया है उनके ज्ञान को नमन है, और सरकार को तो नमन में फिर जितनी बार धन्यवाद देना चाहूँ उतना ही कम है कि उस चीज़ को जो अमृत स्वरूप है, आप उसको कह रहे हैं घर में ही उगाओ, घर में ही काम में ले। आज आप सब्जी भी बाज़ार से लाते हो तो कोई नमक से धोता है, कोई गर्म पानी से धोता है, कोई क्यों? वहम है, पता नहीं कितना पेस्टिसाइड कहाँ किस प्रकार से काम में और लेते हैं। यहाँ तो आपने अभी भी आपने कहा कि ये जो नीम की खड़ डाली है उसमें नीम के गुण आ जाएंगे। नीम की खड़ मत डालिए आप, तो जो है उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, हालांकि उपलब्ध है ये, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी नीम के पत्ते तोड़िए, क्रश करिए, उनको पानी में आप छोड़ दीजिए, मिलाइए, मसलिए और वो भी डाल दे, बिल्कुल, तो वही गुण आ जाएंगे। वही आएंगे। नहीं भी डालोगे तो जो विशेष थोड़े से गुण हैं होने चाहिए, नहीं होंगे तो खुद के तो गुण है ही के। आप किसी दूसरे पे बैठा करके बेच करना चाहते हो तो अपना गुण तो लेगा ही लेगा। तो ये वात, पित्त और कफ के लिए चारों चीज़ें श्रेष्ठ हैं, कभी भी ली जा सकती हैं। लेकिन कुछ बात आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं ये निवेदन करना चाह रहा था। आपने
एक संयोगवश सभी से साझा करूंगा। इन चारों द्रव्यों के चयन के पीछे जो प्रक्रिया रही, आचार्य श्रेष्ठ ने बताया है, वो संहिताओं का ज्ञान एक तरफ था, फिर मॉडर्न साइंस में आज तक करीब 650 द्रव्यों पर जितने रिसर्च पेपर छपे उनका एक डेटाबेस बनाया गया। उस डेटाबेस के आधार पर ये समझने की कोशिश की गई कि बहुउपयोगिता कितनी है किस द्रव्य की। उसके साथ फिर इन वाइट्रो स्टडीज़, इन वाइवो स्टडीज़, क्लिनिकल ट्रायल्स, इनको देखा गया और अंततोगत्वा संहिताओं से, साइंस से और आचार्य श्रेष्ठ जैसे देश में जो परम विद्वान हैं इस विषय के, उनका परामर्श, तो एक बहुत ही वैज्ञानिक प्रक्रिया से इन चारों द्रव्यों का चयन हुआ है और उनके लाभ, उनके गुण, उनकी विशेषता तो आचार्य श्रेष्ठ ने अभी बताई ही है। आपने अपनी बात बीच में छोड़ दी थी, इसलिए उसको एक बार पूरा करें तो आनंद आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे गिलोय को आप किस रूप में ले रहे हैं, गिलोय का एक सामान्य सिद्धांत और है। कुछ द्रव्य ऐसे हैं कि उनको गीले रूप में ही आप जैसे वो उगे हुए हैं वैसे ही काम में लेओगे तो ज़्यादा फायदा करते हैं। यद्यपि इसके पत्तों की भी सब्जी बनती है, पर वो अभी पुराने समय में प्रचलन में थी, इस समय प्रचलन में नहीं है। लेकिन इसका केवल कांड जो है, इसकी जो लता बेल की का जो कांड है वो काम में आता है। तो वो ये भी देखा है कि जब ये उपलब्ध नहीं होती तो सुखाई हुई जो बाज़ार में उपलब्ध होती है उसको चूर्ण वगैरह करके काम में अपन लेते हैं, पर वो इतना काम नहीं करती। हजारों वर्ष पहले आचार्यों ने शोधपूर्वक इस बात का निर्देश किया है, क्योंकि विमान स्थान के 8वें अध्याय में आचार्य चरक कहते हैं कि अब तक जो आचार्यों ने बात कही है, अनेक प्रकार के परीक्षकों के द्वारा अनेक परीक्षण करने के बाद सिद्धांत स्थापित किया है, ऐसे ही नहीं किया है। निश्चित रूप से तो उस सिद्धांत को स्थापन करने में उन्होंने ये कहा कि आप गिलोय जैसे और भी द्रव्य हैं, आप गीली ही काम में लेओगे तो वो प्रभावी होगी, हानि रहित होगी, ज़्यादा लाभ करेगी। और इससे बड़ा क्या है कि आपको जब चाहे आप है जो उसको तोड़िए और काम में लीजिए ताज़ा, इससे बढ़िया कोई और प्रशस्त, श्रेष्ठतम, प्रदूषण रहित वो लेके आप कर रहे हैं उसका प्रयोग करिए। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि भारतवर्ष में आयुर्वेद चिकित्सक बल्कि दूसरे चिकित्सक सब भले होते हैं। आप यदि किसी आयुर्वेदीय चिकित्सक को पूछोगे कि मैं अभी सर्दियों का समय आ रहा है, अभी बरसात का समय है, अभी गर्मी का समय है, गिलोय ले रहा हूँ, किस चीज़ के साथ लूँ, यदि उस चीज़ का भी ज्ञान कर लें बीच बीच में तो ज़्यादा प्रभावी होता है। कुछ चीज़ें और मैं इसी के साथ आपको बता दूँ कि जैसे तुलसी है। अब तुलसी का भगवान की कृपा मानिए इस भारतवर्ष पर कि हमने इसको धर्म के साथ जोड़ रखा है। अब यूँ ही नहीं जोड़ रखा, तुलसी के जिस जो वो डेकोरम जिसको आप कह सकते हैं आज की भाषा में हम अपनाते हैं तो अपने आप श्रद्धा हो जाती है उसके प्रति। बिल्कुल पवित्र स्थान पर होगी, आप उसको बिना नए स्पर्श नहीं करेंगे, बिना जूता पहने नहीं करेंगे, रविवार को नहीं तोड़ेंगे, सायंकाल उसके है जो दीपक जलाएंगे, सर्दियों के दिनों में जो उसकी पूजा करके उसको उड़ाएंगे। उसके पीछे भी वैज्ञानिक कारण है। तुलसी जो है दूसरों की ठंड दूर करती है, इसको स्वयं को ठंड ज़्यादा लगती है, आप ज़्यादा जानते हैं। बिल्कुल। और सर्दियों में नष्ट हो जाती है, तो बचाने के लिए उसको उड़ाते हैं। और भी कारण है, मन तो शुद्ध है ही आपका, उसके लिए करते हैं। दीपक शाम को रोज़ जलाते हैं, आपको पता रहे कि हमारे श्रेष्ठतम, हमारा प्रशस्त औषधि का स्वरूप हमारे यहाँ विराजमान है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो परंपरा से चली आ रही हैं, उसकी ओर ध्यान दीजिए। तुलसी को लेने का विधान हमारे यहाँ ताम्र के पात्र में पानी डालते हैं, ताम्र के पात्र में जो है तुलसी के टुकड़े डालते हैं और हम चरणामृत के रूप में भगवान के लिए, क्योंकि तुलसी भगवान विष्णु को परम प्रिय मानी गई है। हम कार्तिक शुक्ला द्वादशी को ये देखते हैं कि बहुत से लोग शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह भी करते हैं, इसके महत्व को जान करके।
वास्तु दोष का ये निवारण करती है, लेकिन इसकी उग्रगंध से अनेक प्रकार के वायरस दूर होते हैं। इसको आप मुंह में कल्क धारण करोगे या इसका नाक में इसके स्वरस का नशे लेंगे तो वायरस का होने वाला प्रभाव है, या मैं किसी रोग विशेष की ओर नहीं जाना चाहूँगा, पर नाक को प्रभावित करने वाला, चाहे कोरोना है या कोई दूसरी, या कीड़े है किसी तरह के, या आपके जो श्रृंगाणक श्लेष्मा है वो सड़ गया है, या कोई गल के और कुछ व्रण हो गया है, उसको ठीक करने में भी इसका योगदान है। कितना योग करेगी ये आपके प्रयोग करने वाले चिकित्सक पर निर्भर है, उसके अनुसार। तो आप इसको यदि पानी में भीगा हुआ ताम्रपत्र के उसमें पात्र के अंदर यदि रखा हो तो वो ज़्यादा प्रभावी और ज़्यादा गुणकारी होती है। कफ को दूर करती है, श्वास को दूर करती है, हिक्का को दूर करती है, किसी भी प्रकार का आपका अग्निदीपन का कार्य करती है। रुचि नहीं है किसी को भोजन करने में तो गाँव में प्रचलन था 5-6 तुलसी के पत्ते ले, लौंग ले, मुनक्का 4-5 ले, उसकी चटनी बनाइए, भोजन के साथ चाट के ले, रुचि हो जाएगी। अग्नि का दीपन भी करेगी, पाचन भी करेगी और आपको लाभ भी देगी। एक चीज का जो प्रचलन वर्तमान में है, पहले भी होता था, लेकिन आचार्य चरक इसके विरुद्ध है जी। तुलसी का दूध के साथ प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब क्यों नहीं करना चाहिए? आधुनिक दृष्टि से तो भले इसे शोध करके लोग निकालते रहेंगे, लेकिन आचार्यों ने जो बात कही है विरुद्ध आहार है। आप तुलसी का दूध के साथ यदि प्रयोग करोगे तो शरीर में हानि कर सकती है। अब बहुत से ऐसे द्रव्य भी है जिनको हानि करने वाला बताया है, लेकिन चिकित्सा के रूप में उनका प्रयोग किया, क्योंकि हम जहर का भी प्रयोग करते हैं। बिल्कुल। तो विरुद्ध का भी प्रयोग करके चिकित्सक यदि प्रयोग कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मेरा आज इस चर्चा के माध्यम से ये निवेदन है कि दूध में तुलसी को उबाल के नहीं लेनी चाहिए, केवल पानी में। आपको जब बरसात आने वाली है, सर्दियाँ आने वाली हैं, बरसात में भीग गया या सर्दी में कोई हुआ तो 5-7 तुलसी के पत्ते, 5-7-10 काली मिर्च और थोड़ी सी अदरक डाल करके उबाल लें और उसमें पतासे डाल के, ये प्रचलन में है गाँव में, जी जी, आधा पौन गिलास भर करके और उसको आप ले लें। दूध में मत उबालिए, दूध के साथ मत लीजिए, अलग से लीजिए, अलग उसकी प्रक्रिया करिए, काढ़े में डालिए, काढ़ा बनाइए, वैसे कल्क बना के लीजिए। ये इसका एक विशिष्ट स्वरूप है। तो इस प्रकार से चारों के चारों आपकी अश्वगंधा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका चूर्ण ले सकते हैं, इसका काढ़ा ले सकते हैं। शरीर में किसी भी प्रकार के वायु से होने वाले जो विकृतियां हैं उसको ये अश्वगंधा दूर करती है। इसके अलावा अश्वगंधा में एक विशेष बात और है, शरीर को, यद्यपि इसका अश्वगंधा नाम एक दूसरे दृष्टि से इसकी जड़ में जो है अश्व के मूत्र के समान गंध आती है इसलिए कहते हैं, लेकिन ये निरंतर रसायन की तरह प्रयोग करने वाले व्यक्ति को घोड़े की तरह मजबूत भी बनाती है, श्रेष्ठ उसमें करती है। इनका प्रयोग अलग अलग समय में अलग। अब आप जून के महीने में भी अश्वगंध को उसी प्रकार से प्रयोग करें और दिसंबर में भी वैसे ही प्रयोग करें, पूर्ण लाभ नहीं ले सकते, लेकिन हानि नहीं होगी। बहुत सी चीज़ों को प्रयोग करने की प्रक्रिया होती है, लंबे समय तक लेना है, चिकित्सक से परामर्श करिए। और आप 10-15 दिन 20 दिन लेना, कोई सी भी दवाई ले लीजिए, इन चारों में से एक भी नुकसान नहीं करेगी, पूरे 365 दिन भी नहीं करेगी, मैं तो ये भी कहता हूँ, लेकिन फिर भी आप चिकित्सक से परामर्श करके ले लें तो ज़्यादा लाभ है। आचार्य श्रेष्ठ, आपने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि चर्चा का समय हो रहा है, तो 2 बातें मैं कहूँगा। तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय, लोग ये पूछते हैं कि ये पौधे वन विभाग की नर्सरी से हमें मिल जाएंगे। राजस्थान की 563 पौधशालाओं में इनके पौधे तैयार हो रहे हैं। थोड़ा बारिश अच्छी आ जाने पर हम इन पौधों को वितरण करना प्रारंभ करेंगे। राजस्थान सरकार में एक वन महोत्सव का कार्यक्रम छोटा, एक बहुत विशाल स्तर पर पूरे राज्य में आयोजित करके हम इनको वितरण प्रारंभ करेंगे। लेकिन जब आपको घर में ये मिलें तो इनको कैसे रखरखाव किया जाए, हम इस पर भी ज्ञान का वितरण या जानकारी का वितरण करेंगे। रखरखाव कैसे किया जाए ये वन विभाग आपको बताएगा वहाँ। इसके अलावा इनका उपयोग कैसे किया जाए ये आचार्य श्रेष्ठ ने बताया। इस पर बहुत ही गंभीर जानकारी और बहुत ही बारीक जानकारी, जिसकी बात हम कह सकते हैं, वो बताया। इसके अलावा
पूरा आयुर्वेद विभाग भी आपको जानकारी का वितरण करेगा। तो एक तरफ द्रव्यों का वितरण है, पौधों का वितरण है, एक ज्ञान का वितरण है। इन सब के बावजूद भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो मैं याद दिलाऊंगा, तुलसी है और अश्वगंधा है, इनके प्रति हमारी श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन इनको बहुत पैम्परिंग नहीं चाहिए। अब तुलसी लोग ले जाते हैं और रोज पानी आधी बाल्टी पिलाते हैं, तो उसमें तुलसी प्रसन्न नहीं रहती। अश्वगंधा को अगर आप रोज पानी पिलाएंगे, अश्वगंधा प्रसन्न नहीं रहता। काल मेघ एक ऐसा द्रव्य है जो हफ्ते में आप 2-3 बार पानी दे दें, बढ़िया प्रसन्न रहेगा। तुलसी को अगर आपने हफ्ते में 3-4 बार 5 बार पानी दे दिया, अप्रसन्न। इसलिए गिलोय, तुलसी और अश्वगंधा ये बड़े विशाल हृदय हैं। कम पानी दीजिए, आप प्रसन्न रहते हैं। काल मेघ को थोड़ा सा काल मेघ मुरझाने लगता है। तो मैं ये कहूँगा कि आपको जो जानकारी वन विभाग से मिलेगी उसको ध्यान रखिएगा और इनको पीढ़ियों के लिए उगाते रहिए। इनसे बीज गिरेंगे जो मिलेंगे, उन बीजों को आप आगे ले चलें। मैं इससे पहले कि बहुत बहुत आचार्य श्रेष्ठ का धन्यवाद कहूँ, एक बात ज़रूर मैं आपके माध्यम से जानना चाहूँगा और हम सभी हमारे जो गणमान्य नागरिक जुड़े हुए हैं, जो देख रहे हैं, आजकल मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जब भी आप औषधि ग्रहण करें तो एक बार अपने वैद्य की सलाह जरूर लें। हम यहाँ 2 बातों में से अभी आधे हिस्से की बात हमने की है। एक, फिट आदमी फिट कैसे रहे, स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करे। जहाँ तक बीमारी दूर करने का प्रश्न है, जैसा आचार्य श्रेष्ठ ने कहा कि आपको अपने वैद्य की सलाह अवश्य लेना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा निवेदन करूंगा सर कि ये जो वैद्य की सलाह का हमारे जैसे लोग बार बार कई साथी हमारे नाराज़ हो जाते हैं कि आप पांडे साहब आप औषधियाँ सुझाव देते हैं, लेकिन उसके साथ एक ऐसा वाक्य जोड़ देते हैं कि हमको वैद्य के पास जाने के लिए मजबूर हो जाना पड़ता है। मेरा ये कहना है कि वैद्य आपको जीवन दान देता है अपनी युक्ति से। इस पर थोड़ा चलते चलते मैं आग्रह करूंगा कि लोगों को जागरूक करने के लिए। नहीं, ये तो देखिए सीधी सी बात है। अपने ज्ञान का जिस हिसाब से अपने स्वयं के तरीके से आप काम में लेते रहोगे तो आपको अनुभव होते जाएंगे, उसके अनुसार आप उसका प्रयोग करते रहेंगे। और जिस किसी ने यदि काम में लिया और उसके अनुभव को आपने ले लिया तो आपके आगे की मेहनत बच गई ना। बहुत बढ़िया भाई, आप अपने रसोई को ही देख लीजिए। मूली की सब्जी बनानी है तो उसमें किस चीज़ का छौंकन देना है, और कद्दू की बनानी है तो किस चीज़ का छौंकन देना है, कढ़ी बनानी है तो किसका देना है, बैंगन बनाने हैं हींग जरूर डालने हैं, कढ़ी बनानी है तो हींग और राई जरूर डालना है, उसकी मूली की सब्जी बनानी है तो अजवाइन जरूर डालना। ये स्वाद के लिए नहीं है, स्वाद तो है ही, लेकिन विशेष गुण उनमें होने वाले जो हानिकारक कोई न कोई प्रक्रिया है उसको दूर करने वाला है। अब इसको ज्ञान करने में आपको हो सकता है कुछ दिन लग जाएं, वर्ष लग जाएं, महीने लग जाएं। और जिस माता को ज्ञान है तो पहले कहती थी बेटी इसको आज मूली की सब्जी बना रही है, इसके अंदर जो है ना अजवाइन का छौंकन दे। तो इसमें बुरी बात कहाँ है? मैंने पहले खुद भी कहा 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने भर आपको इन चारों चीज़ों का प्रयोग करना आप अपने दृष्टि से कर लीजिए। नुकसान कुछ नहीं करेंगी ये, ज़्यादा दिन भी कर लीजिए, लेकिन आपको इनसे लाभ ज़्यादा लेना है तो आपके विशेषज्ञ से सलाह लीजिए ना। आप ये कृषि करने वालों को सलाह नहीं देते कि आप ऐसे करोगे तो आपकी पैदावार ज़्यादा होगी। तो वैसे ही जो है हम तो ये कहते हैं कि जिस चिकित्सक को इतना अनुभव है उससे आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देगा, ऐसा कर लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि तुलसी का आप दूध के साथ प्रयोग मत करिए, जबकि अब प्रचलन में है। 1000 में से 999 लोग जो है वो दूध के साथ उसका प्रयोग करते हैं। मत करिए। ये शास्त्र की बात बता रहा हूँ, मैं जानता हूँ, हर आदमी उसको नहीं जानता। आयुर्वेद का व्यक्ति जानता है, पूछ लें तो कहाँ दिक्कत है। मत ना पूछो तो काम में लेते रहो। क्यों? ये मैंने पहले ही कह दिया कि ये औषधियाँ ऐसी हैं ये नुकसान नहीं करेंगी,
लाभ ही करेंगी। लेकिन 5%, 20%, 50%, 70%, 80% या 100% लाभ लेने के लिए उसके अनुसार आपको इसका ज्ञान अलग अलग प्रक्रियाओं में करना पड़ेगा। आपने यदि ज्ञान कर लिया कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो हो। मैं एक और उदाहरण देता हूँ। आपने किसी व्यक्ति को ये कह दिया भैया सामने से तेज गाड़ी आ रही है, थोड़ा एक तरफ हो जाओ, तो कि क्यों, कि इससे आपके लग जाएगा। तो मैं देखता हूँ, देखे तो खड़े होके देखते हैं क्या, देखने के लिए बचेगा क्या। इसलिए बहुत सी चीज़ें ये तो हानि करने वाली नहीं है। कुछ चीज़ें हर क्षेत्र में, आहार के क्षेत्र में भी हैं और औषधि के क्षेत्र में भी हानि भी करती हैं। उसका यदि ज्ञानपूर्वक प्रयोग कर लिया जाए तो अच्छी बात है। बहुत सुंदर बात है। मैं ये कहूँगा हमारे जो वैद्य हैं, कम से कम 10 साल कठोर परिश्रम अपनी शिक्षा, प्रशिक्षण और हुनर एक्वायर करने में लगाते हैं। तो आपको सलाह लेनी चाहिए जब भी जहाँ ज़रूरत है। जैसा आचार्य श्रेष्ठ प्रोफेसर बनवारी लाल गौड़ जी ने हमें बताया, बहुत ही विस्तार से चर्चा हुई, बड़ा आनंद आया। आचार्य श्रेष्ठ, आप आज वन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग और संस्कृत अकादमी के तत्वावधान में एक जो बहुत सारगर्भित वार्ता आपने की, बहुत मजबूत जानकारी हमें सबको प्रोवाइड किया, इसके लिए मैं विशेष रूप से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये तो आयुर्वेदीय सिद्धांतों का प्रयोग के साथ प्रस्तुतिकरण है। आप किसी चीज़ को जान करके लेंगे और उसके साथ कौन सी चीज़ को लेने पर ज़्यादा आपको लाभ दे सकती है, यदि ये करोगे तो ज़्यादा लाभ मिलेगा ही, नहीं तो थोड़ा लाभ तो लेंगे ही लेंगे। और मैं तो पुनः आयुर्वेद का काम वन विभाग और राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से इन 4 औषधियों के लिए किया है, इसमें अपार सफलता प्राप्त होगी निश्चित रूप से। और हो सकता है कि अगले वर्ष ये 4 की 40 हो जाए, और हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज जो कमी हो रही है बहुत सी चीज़ों की प्राप्त भी हो जाए। जो प्रशस्त चीज़, जो आपने सबसे पहले कहा ना, औषधि प्रशस्ताधारित, प्रशस्त मिलना घर की तैयार जितनी मिलती है उतनी कहीं नहीं मिल सकती। तो मैं खुद आयुर्वेद का व्यक्ति होने के नाते आप सबका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतने श्रेष्ठ कार्य को इस माध्यम से प्रस्तुत करने का श्रेष्ठतम प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। धन्यवाद।